आज हम क्लास 10 का बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार किया हूँ, जो कि विदाउट ऑप्शन है। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 दी गई है। एक बार मैं सारे प्रश्नों को पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग इसका आंसर तैयार कीजिए और अपने जानकारी का पता कीजिए कि आप कितना जानकार हैं, आप कितने तो अब मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? नंबर 2 है जोल्वेरिन एक संस्था थी। नंबर 3 है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? नंबर 4 है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? नंबर 5 है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? नंबर 6 है चोरा चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ? नंबर 7 है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत। नंबर 8 है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? नंबर 9 है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? नंबर 10 है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? नंबर 11 है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नंबर 12 है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? नंबर 13 काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? नंबर 14 देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नंबर 15 गंडक परियोजना किस राज्य में विकसित है? नंबर 16 कुनैन किस रोग की दवा है? नंबर 17 है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? नंबर 18 है एल्यूमीनियम बनाने में किस खनिज की ज़रूरत होती है? नंबर 19 है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? नंबर 20 है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? नंबर 21 बिहार के किस जिले में नहर नंबर 21 बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? नंबर 22 संघ सरकार का उदाहरण है? नंबर 23 ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? नंबर 24 भारतीय राज्य अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अब देखते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। नंबर 25 है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? नंबर 26 है ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? नंबर 27 बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं? नंबर 28 झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? नंबर 29 सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? नंबर 30 सूखा किस प्रकार का आपदा है? नंबर 31 किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? नंबर 32 चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? नंबर 33 सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? नंबर 34 पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नंबर 35 भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नंबर 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नंबर 37 साइमन आयोग भारत कब आया? नंबर 38 भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? नंबर 39 लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटें हैं? नंबर 40 आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? नंबर 41 आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? नंबर 42 बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? नंबर 43 भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? नंबर 44 भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? नंबर 45 ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? नंबर 46 राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? नंबर 47 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? नंबर 48 दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? नंबर 49 रूसो किस देश का दार्शनिक था? नंबर 50 पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। अब 50 में आप देखिए कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। वीडियो को रोककर सारे प्रश्नों को आप देखें, सारे प्रश्नों का आंसर आप तैयार करें और अपने आप अंदाज़ लगाएं कि हम कितना जानते हैं, हम कितना सही क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम इन सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर बताने वाला हूं। अब हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तुर्की को। जॉलबेरिन एक संस्था थी। जॉलबेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। जॉलबेरिन एक संस्था थी। इसका सही ऑप्शन होगा व्यापारियों की संस्था थी। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना था। इसका सही जवाब होगा स्टालिन। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1954 ईस्वी में हुआ था। नंबर 6 है चोरा चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? इसका सही जवाब होगा 5 फरवरी 1922 को। अब नंबर 7 है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग लगाने का कार्य, यानी कि सबसे पहले उद्योग लगाने का कार्य इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब भी इंग्लैंड ही है। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में लगाया गया था। सही जवाब होगा गोवा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? इसका सही जवाब होगा बाइबिल। बाइबिल एक पुस्तक का नाम है जिसको सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने छापा था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है, यह कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। नंबर 12 है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। इसका सही जवाब होगा कपास। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मोसिनराम, ये मेघालय में है। मेघालय में ये विश्व का भी सबसे अधिक, यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मोनिसराम में होता है। ठीक है। अब है नंबर 15 गंडक परियोजना किस राज्य में विकसित है? तो ये बिहार राज्य में है गंडक परियोजना। कुनेन किस रोग की दवा है? कुनेन जो है मलेरिया रोग की दवा है। मलेरिया जब बीमारी होता है तो उसमें कुनेन ही उसका इलाज है। अब है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा। यदि किसी भी उद्योग में लोहा के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है तो किसी खनिज के उद्योगों की जननी क्या कहा जाता है? लोहा। यानी कि लोहा के बिना जो है उद्योग चलना मुश्किल है, तो इसलिए लोहा जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की ज़रूरत होती है? तो इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की ज़रूरत होती है। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की ज़रूरत होती है? तो बॉक्साइट की ज़रूरत होती है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट पढ़ा चुके हैं। कोयले का सबसे सर्वोत्तम यानी कि 1 नंबर का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। बिहार में किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है? यानी कि कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है, यानी नहर से ही अधिकांश सिंचाई होती है, तो वो रोहतास जिला है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी का अध्यक्ष बोला जाए, ग्राम कचहरी का मुखिया कहा जाए तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का सरपंच अध्यक्ष जो है सरपंच होता है, मुखिया भी सरपंच ही होता है। नंबर 24 है भारतीय राज्य अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो ये अनुच्छेद 243 में सम्मिलित है। अब है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? इसका सही जवाब होगा 1971 ईस्वी में हुआ था। ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है। अब है नंबर 27 बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो हमारे बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं। नंबर 28 है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। नंबर 29 है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? हॉलमार्क। सोने का जो आभूषण का जो शुद्धता का पहचान किया जाता है हॉलमार्का से। नंबर 30 है सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये ऊपर वालों की दी हुई आपदा है।
किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 32, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये उत्तराखंड से शुरू हुई थी। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये 2005 में बना हुआ है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर और बांगर में अंतर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ था। भूमिगत, जिसको अंदर अंदर ही जो रेल चलती है उसको भूमिगत रेल कहते हैं। भूमिगत रेल विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी। अब है नंबर 37, साइमन आयोग भारत कब आया? तो साइमन आयोग भारत जनवरी 1928 ईस्वी में आया था। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटें हैं? 545। एमपी 545 सीट पर चुने जाते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु यानी एमपी 545 सीट पूरे भारत में चुने जाते हैं। आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? तो ये मानव जनित आपदा है। ये मनुष्य के द्वारा आपदा तैयार किया जाता है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, वहाँ पर है। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार बाढ़ग्रस्त नहीं है। उत्तरी बिहार जो है हर वर्ष बाढ़ से ग्रसित होते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा आयताकार। आयताकार भवन बनाने से भूकंप जो है कम प्रभावित होता है, भूकंप से कम प्रभावित होता है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक यानी कारोबारी बैंक है। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो ग्राम सभा पास करता है। जब ग्राम सभा में बजट पास होता है तब जो है उसको मुखिया जिस काम को कराना होता है उस काम को कराते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल। राजस्थान जो है मरुस्थलीय भूमि है ज़्यादा, वहाँ पर जल की कमी है। लखनऊ समझौता। अब है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 48, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? दम घोटू गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। इससे जो है दम घुटने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो दम घुटने वाली गैस होती है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का ये दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक। पंचायत समिति किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होता है और ग्राम पंचायत का सचिव जो है पंचायत सचिव होता है, जो एक बिहार सरकार द्वारा उसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा 50 का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बता दिए। अब हम एक बार आप लोगों को 50 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक नंबर से आप देखिए, 1 नंबर में तुर्की, 2 नंबर व्यापारियों की, 3 नंबर कार्ल मार्क्स, 4 नंबर स्टालिन, 5 नंबर 1954, 6 नंबर 5 फरवरी 1922, 7 नंबर इंग्लैंड में, 8 नंबर गोवा में, 9 नंबर बाइबिल, 10 नंबर यंग इंडिया, 11 नंबर नवनीकरणीय, 12 नंबर 7, 13 कपास, 14 मोनिसराम, 15 बिहार, 16 मलेशिया, 17 लोहा, 18 बॉक्साइड, 19 एंथ्रासाइट, 20 जादूगोड़ा, 21 रोहतास, 22 अमेरिका, 23 सरपंच, 24 अनुच्छेद 243, 25 1971, 26 में प्रमुख, 27 में त्रिस्तरीय, 28 में 1 नवंबर 2000, 29 में हॉलमार्क, 20 का आंसर प्राकृतिक, 31 का अंतर सेवा क्षेत्र, 32 का उत्तराखंड, 33 का 2005, 34 का बांगर, 35 का लंदन, 36 का व्योमेश चंद्र चटर्जी, 37 का जनवरी 1928, 38 का मुंबई, 39 का 545, 40 का मानव जनित, 41 का स्विट्जरलैंड, 42 का उत्तरी बिहार, 43 का आयताकार, 44 का भारतीय स्टेट बैंक, 45 का ग्राम सभा, 46 का जल, 47 1916, 48 कार्बन मोनोऑक्साइड, 49 फ्रांस, 50 ग्राम पंचायत।
तो आज का हमारा 50 का 50 ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तरह के टेस्ट को देकर अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और 2022 में टॉपर बनने का आप सपना पूरा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।